हमको घर रहने के लिए सब नहीं, हम तिरपाल तंग कर रहे हैं। अभी तिरपाल तंग कर रहे हैं, तिरपाल तंग कर रहे हैं, इतना मान लीजिए रो रहे हैं आप। तिरपाल तंग कर रहे हैं, कोई नहीं सुनता है। घर में और कौन कौन लोग हैं? पत्नी है, एक बेटा भतीजा है, सब भाभी, तिरपाल सब तिरपाल तंग। अभी बारिश होगा नहीं हम जाएंगे, सब चीज जाता है। हाँ, उसके बाद सीओ साहब गए, सीओ साहब का वो दबंग आदमी है, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। वो लोग दबंग आदमी घर में घुस कर कहता है जमीन लिखो और नहीं तो जान से सबको मार देंगे, जमीन पर रहने वाले नहीं देंगे। अगर यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। बोले कि जो तुम्हारा आवेदन को उठाकर हम बाहर डीएम साहब बोले अगर ये चाहेंगे तो गरीब का उद्धार होगा, और नहीं तो सीओ से लेकर डीएम तक कोई सुनने वाला नहीं। आवेदन दिए थाना में और थाना आकर हम ही को धमकाया। लड़की के शादी में मरबा गाड़ने के लिए नहीं दिया। तिरपाल टांग के आप रह रहे हैं। हाँ, विद्यापति में किए सर। हमरे पास में दूसरा कोई विकल्प नहीं है हत्या करने का अलावा। थाना प्रशासन जो है तो भू माफियाओं का सहयोग दे रहे हैं और सही चीज वाले को जो है सो रोड पर रखे हुए हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ राजमोहन तिवारी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आवास पर सहयोग कार्यक्रम है और जमीन सुधार मतलब भूमि सुधार विभाग से जुड़े मामलों का निपटारा हो रहा है। कल दरभंगा में कार्यक्रम उनका पहले से घोषित है, लेकिन आज उनके आवास पर भी जो फरियादी हैं, जिनके सामने समस्या है, जिन जमीन विवाद में फंसे हुए हैं, वो लोग पहुंचे हुए हैं। सुनवाई अंदर हो रही है, बाहर भी कुछ लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ अरुण राय। कहाँ से आए हैं? बेगूसराय तेघरा से। अच्छा, क्या मंत्री जी से मिले? क्या बात हुआ? बात हुए वही जो नौपी के बारे हम बोले कि गणेश हम क्या समस्या क्या है? जमीनी समस्या है, हमारा कबाला है। हाँ। और वो हिस्सेदार है, उसका भी दोनों का ज्वाइंट कबाला है, समझे। तो कबाला में हमरा आधा चाहिए, आधा हमरा, आधा राम कुमार राय का। वो लोग दबंग आदमी है। अच्छा, वो लोग दबंग है। घर में घुस कर, हमारा पास में वीडियो भी है, नहीं दिखाया अभी। घर में घुस कर कहता है जमीन लिखो और नहीं तो जान से सबको मार देंगे, जमीन पर रहने वाले नहीं देंगे रहने। अच्छा। तब हम थाना में सनहा दिए, सनहा देने के बाद कुछ नहीं किया। फिर आवेदन हम लगाए, घर जब घुसा तो फिर आवेदन दिए थाना में, तेघरा थाना में 2 बार। और थाना आकर हम ही को धमकाया। आप ही को धमकाया? हम ही को धमकाया। कब का मामला है ये? है तो मतलब अनुमान कितना? अनुमान 2 महीना पहले। 2 महीना पहले का? हाँ, पीछे है 1.5-2 महीना मतलब सरकार बनने के बाद क्या है कि पहले का है? सरकार बनने से पहले अंचल में हमने नौपी के लिए आवेदन दिए थे, ऑनलाइन किए थे। 1 साल हमको टहलाए, नौपी नहीं कराए। फिर जब डीएम साहब आए, ये सरकार बनने के बाद तेघरा अंचल में एडीएम साहब भी थे, आए डीसीएलआर भी साहब थे। डीएम साहब बोले तो फिर हमको सीओ साहब जो है गने से ऑनलाइन फिर पैसा जमा करने के लिए बोले। फिर हम पैसा जमा किए। 12 तारीख को डेट दिए। 12 तारीख को वो जो है 12:30 बजे अमीन आया है। वो लोग को अपना ओझरा लिया, अमीन को, उसका राम कुमार राय को जो भतीजा है वो अमीन को लेकर उधर चला गया है। और उसके बाद जो है गणेश से वो भूमि पर कोई नाप जोख नहीं किया। और उसके बाद वो 100-150 आदमी को जुटा लिया। प्रशासन भी था, प्रशासन को भी कोई अथी नहीं, हम लोग चुपचाप देखते रह गए। उसके बाद हम गए डीएम साहब के नहीं, उसके बाद गए हम अंचल में, फिर सीओ साहब के। सीओ साहब को बोलेगा ना कि देखिए नौपी होने के लिए नहीं देता है, घर घुस कर मारपीट करता है, हमको घर रहने के लिए सब नहीं, हम तिरपाल तंग कर रहे हैं। अभी तिरपाल तंग कर रहे हैं, इतना मान लीजिए रो रहे हैं आप। तिरपाल तंग कर रहे हैं, कोई नहीं सुनता है। घर में और कौन कौन लोग हैं? पत्नी है, एक बेटा भतीजा है, सब तिरपाल तंग। अभी बारिश होगा नहीं हम जाएंगे, सब चीज जाता है। हाँ, उसके बाद सीओ साहब गए, सीओ साहब का वो दबंग आदमी है, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। सीओ साहब एकदम हाँ, कहीं हम कुछ नहीं कहेंगे। आप आवेदन दीजिए, आप घूमते रहिए, आपको कहीं से न्याय नहीं मिलेगा। तब हम गए डीएम साहब के यहाँ। डीएम साहब को यही 15 को गए, हम आवेदन दिए। हमारा भाई कुछ बोलना चाह रहा था, बोले कि जो तुम्हारा आवेदन को उठाकर हम बाहर डीएम साहब बोले। डीएम साहब पूरा परिवार हम थे। तब हम आए हैं 20 तारीख को यहाँ
आवेदन लगाए हैं। अच्छा, मंत्री यहाँ जी के पास। हाँ यहाँ आए, यहाँ नंबर दिए जो 5 दिन 6 दिन के बाद आप हमसे संपर्क कीजिएगा। जो कहाँ कागज गया, कागज हम यहाँ से संपर्क किए तो बोले डीएम ऑफिस गया है। डीएम ऑफिस हम 2 दिन आ गए, वहाँ का आज वहीं दबा कर रखे हुए है, यहाँ नहीं भेजा, यहाँ कोई का आपका आवेदन नहीं आया है। अच्छा। तब हम फिर पता किए जो कब है, तब जनता दरबार में हम यहाँ आए हैं। अब यहाँ आश्वासन दिए हैं जो आपको बात नौकरी हुआ होगा। मंत्री अभी साहब बात से? हुआ है, बोले हैं जो अभियान चलाए हुए हैं, आपको नौकरी हो जाएगा। बोले हैं कि नौकरी अभी हो हाँ, जाएगा, हाँ, न्याय हाँ, मिलेगा, बोले हाँ, हैं। बोले हैं तो मंत्री जी मिलेगा बोले तो हैं। हाँ मिलेगा। देखिए, भरोसा कितना है? भरोसा फूल है इन पर, भरोसा फुल है। फूल है भरोसा। अगर ये चाहेंगे तो गरीब का उधार होगा, हो रहा है कि और नहीं? नहीं तो सीओ से लेकर डीएम तक कोई सुनने वाला नहीं। कोई सुनने नहीं, वाला आप कोई- गरीब कोई आदमी नहीं। का- हमारा घर जाकर देखिए, है देखिए ना, कैसे घर में घुसता है, देखिए हम दिखा देते हैं सर। घर में घुस कर कहता है जमीन लिखो नहीं तो जान से मारेंगे। देखिए सब घर में घुसा हुआ है। ये देखिए, वीडियो है, इनके पास सबूत है कि किस घर में प्रकार घुसा से हुआ है घर में सब। जबरदस्ती घुसकर धमकी दिया कहता जा रहा है जो लिखो जमीन, और नहीं तो मार देंगे। देख लीजिए, हम घर भी दिखाते हैं, हम त्रिपाल काम कर रहे हैं, हमारा सब घर गिर गया है। देखिए ना फोटोग्राफी। तो ये लड़की को शादी विद्यापति जाकर दिए। लड़की के शादी में मरबा गाड़ने के लिए नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया। तिरपाल टांग के आप रह रहे हैं, हाँ। दूसरे जगह जाके शादी की। हाँ विद्यापति में किए सर। हम्म। हाँ नहीं रहने के लिए देता है। तो अब मंत्री जी से मिले हैं, मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, भरोसा दिया है, उम्मीद है कि अब न्याय मिल जाएगा। हमरा तो भरोसा है जो अगर यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। ना ना, ऐसा कुछ नहीं नहीं करना है। नहीं, क्या करेंगे सर? नहीं, मंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे करेंगे हैं। फिर क्या, सो बताइए। मंत्री जी हर जिला में जा रहे हैं। हमरे पास में दूसरा कोई विकल्प नहीं है आत्महत्या करने का अलावा। हम बता रहे हैं सर, ठीक है, देखिए अब मा- नहीं ठीक है, देखिए ना, देखिए कोई बात नहीं, भरोसा है। है देखिए नौकरी दिना कितना आदमी को ये प्रशासन है, कितना आदमी को जुटा कर नौकरी करने के लिए नहीं देता है, मारपीट कर रहा है। और घर भी हम दिखा रहे हैं। चलिए ठीक है, अब उम्मीद है मंत्री जी के पास आप आ गए हैं। अगर आपने यहाँ से फरियाद न्याय, सुना दी है। अगर यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा, डीएम साहब तो जिला के मालिक है, वो बोले उठाकर फेंकिए देंगे। अंचल अधिकारी आप पत्नी कहते हैं? हैं, हाँ, बोले कि डीएम साहब जो नहीं आप और आपको हम आवेदन को उठाकर फेंक देंगे, यहाँ धरना देने से आपको कुछ नहीं यहाँ मिलने से वाला है। न्याय नहीं मिलेगा सो हम बोलेंगे। लोग आत्महत्या कर ना, ना, कर ऐसा मर कुछ नहीं जाएंगे। और करना है, घर है, ऐसा- मंत्री जी के पास आ गए हैं, अब हाँ, उम्मीद देखिए, रखिए, भरोसा आए रखिए, हैं, आए हैं भरोसा कितना रखिए। प्रखंड का? तेघड़ा से। हाँ बेगूसराय भरोसा तेघड़ा रखिए से। कि आपका समस्या का निदान होगा। ठीक है, आप कहाँ से आए हैं? जी हम लालगंज से आए हैं। आपका क्या समस्या है? हमारी समस्या है कि हम लोगों का बंटवारा सूट चल रहा है और कोर्ट द्वारा इंजेक्शन लगा हुआ है। वाद के निष्पादन तक यथारीति बनाए रखने का आदेश पारित है, लेकिन लालगंज अंचल और वो थाना प्रशासन जो है तो भू माफियाओं का सहयोग दे रहे हैं और सही चीज वाले को जो है सो रोड पर रखे हुए हैं। हमारा जिसका चीज नहीं है उसके नाम से इंजेक्शन आवर में नया जमाबंदी कायम कर दिया गया है। जो वो जमीन हम खाता, कौन कर रहा है इस संबंध में? ये लालगंज अंचल लालगंज लालगंज अंचल से मिलते हैं, कहते हैं कि भाई इंजेक्शन लगा हुआ है, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? तो वो कहते हैं कि गलत करने का ऑर्डर हमारे पास में है, इसको तोड़ने के लिए आप ऊपर में जाइए। आप मंत्री जी से मिले? अब अभी मिलेंगे, नंबर मेरा आवेदन लग किया हुआ है। अब उम्मीद कर करके तो आए हैं पहला बार, माने कि उम्मीद है कि यहाँ से हमें न्याय मिलेगा। कर रहे हैं मंत्री जी? सुने तो है, सुने हैं ना? सुने हैं, अब भरोसा है ना? भरोसा है तभी तो आए हैं और विश्वास के साथ, माने कि यहाँ से ऑर्डर और टोकन कुछ नंबर हमको रिसीविंग, क्योंकि अगर यहाँ से कुछ रिसीविंग नहीं मिलता है, ऐसे अगर जाकर के मिलते हैं क्या है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं लेता है। रिसीविंग हम लोगों को चाहिए ही चाहिए। देखिए हर जगह अभी हर अंचल कार्यालय में ये बड़ा समस्या है और देखिए कहीं ना कहीं आम जनता जो है इस भूमि विभाग का जो भी शिकायत होता है उससे बहुत परेशान है और इसी को सुधारने में डिप्टी सीएम अपनी जो पूरी ताकत है वो झोंके हुए हैं। हर जिले में भ्रमण कर रहे हैं, जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों को पटना ना दौड़ना पड़े, उनके जिले में ही उनका समाधान हो जाए। तमाम जो विभाग के पदाधिकारी हैं उनकी भी बैठक की होती है, आमने सामने होते हैं, गड़बड़ करने वाले सस्पेंड भी हो रहे हैं, बर्खास्त भी हो रहे हैं।
तो उम्मीद लोगों को है और इसी उम्मीद में आज यहाँ पर एक भारी भरकम भीड़ आपको उप मुख्यमंत्री के आवास पर नजर आ रही है। और जो शिकायत करता है वो अपना फरियाद लेकर पहुंचे हैं। कोई एसडीओ की शिकायत कर रहा है, कोई सीओ की कर रहा है, कोई डीएम तक की शिकायत कर रहा है। अब लोगों को भरोसा और उम्मीद जगी है, देखना है मंत्री जी कितना खड़े उतर पाते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।